हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये एक न्यू एनिमे है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और अपना जो है रेटिंग कमेंट के थ्रू एंड लाइक के थ्रू देंगे। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक पवित्र लड़की दिखाई जाती है जो जिसके पास हीलिंग पावर है। वो एक बच्चे के हील कर रही होती है। इसके अंदर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। किसी मॉन्स्टर ने उसके हाथ पे अटैक किया होता है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं इसे हील कर देती हूँ। वो उसे हील कर देती है और बच्चा खुश हो जाता है और फिर वो चला जाता है। बट हम देखते हैं कि इसका नाम लुआ होता है। लुआ जो है जैसे ही हील करती है उसके हाथों में दोबारा से जख्म आ जाते हैं जिसे उसे खुद ही हील करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि पूरे इधर शहर के अंदर सभी लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ पर एक मंदिर है वहीं पर ये रहती है। बट यहाँ पर सभी लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये जो है बिल्कुल भी किसी को हील नहीं कर पाती। इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। सभी गांव के लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी ये हील करती है तो जैसे सामने वाले को हील किया तो सारा डैमेज इसे मिल जाता है, तो इसे अपने आप को भी हील करना पड़ता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। ये कहती है कि मेरे एबिलिटीज़ के अंदर डिफेक्ट है। जब भी मैं किसी को हील करती हूँ तो मेरे अंदर वो जो है उसका डैमेज ट्रांसफ़र हो जाता है, उसका ठीक हो जाता है, बट मुझे अपने आप को दोबारा हील करना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो बोलती है कि उसके मॉम और डैड दोनों मर चुके हैं और वो यहाँ पर अनाथ आश्रम के अंदर आई थी, तो मंदिर वालों ने इसे पाला है और इसे एबिलिटी मिल गई थी पहले ही बचपन में ही। ये एबिलिटी सभी के पास नहीं होती है, किसी किसी के पास होती है। तो यहाँ पर इसके पास एबिलिटी होती है, बट इसकी एबिलिटी जो है उसमें से कुछ और भी छुपा के रखा है इसने। इसकी दोस्त यहाँ आर्याना होती है। आर्याना जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। वो उससे सारे बातें शेयर करती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें जो है किसी और की बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत ज़्यादा प्योर हो। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर जो हमारी लुआ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर, क्योंकि वो उसकी तारीफ कर रही होती है। उसकी फ्रेंड आर्याना कहती है वो देखो। वहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सोल्जर का एक कैप्टन है, मतलब जितने भी सोल्जर है इस शहर के उसका कैप्टन है, जिसका नाम होता है गैरेट। गैरेट जो होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ पर उसकी आर्याना दोस्त कहती है देखो वो तुम्हारा और इसका मैच जो है ना परफेक्ट होगा और तुम दोनों को ही एक परफेक्ट कपल बनना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर वो पुरानी बात को याद करती है कि जब वो स्टार्टिंग में काम करती थी टेंपल के अंदर, तो ये जो लड़का है गैरेट वो उसके पास आया था अपने आप को हील करवाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जब लुआ उसे हील करती है तो वो हील कर नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गैरेट होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम जो हो कुछ ना कुछ दिन बाद अपने आप हील करना सीख जाओगी, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है कि वो फिट नहीं है इस रोल के लिए, बट गैरेट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी हीलर बनोगी। गैरेट के उन बातों ने यहाँ पर उसको सहारा दिया था और इस तरह से वो यहाँ पर बड़ी हुई थी। अब वो यहाँ पर कैप्टन बन चुका है एक सोल्जर्स का। और यहाँ पर जो हमारी आर्याना होती है वो कहती है कि तुम दोनों का ग्रेट मैच है, तो तुम दोनों को एक अच्छा कपल बनना चाहिए। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो आर्याना कहती है ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम बेशक हीलर हो पर तुम भी शादी कर सकती हो। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम दोनों को मिलवाने में। और इस तरह से वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लुआ कहती है मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ गैरेट जो होता है वो बुरी तरह से घायल होता है, क्योंकि लड़ने के लिए एक मॉन्स्टर के पास गया होता है, उन्होंने उसको बुरी तरह से घायल कर दिया होता है। लुआ ये सब देख के डर जाती है। वो सोचती है कि क्या वो हील कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि आसपास के सोल्जर कह रहे होते हैं इसे तो कोई भी हीलर हील नहीं कर सकती है। लुआ को गैरेट की बात याद आती है जब बचपन में उसने कहा था कि तुम एक बहुत अच्छी हीलर बनोगी आगे जाकर। वो बात वो याद करती है और यहाँ पर वो कहती है कि उसने मेरे बुरे समय में मेरी हेल्प करी थी, तो मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो उसे हील करना स्टार्ट करती है। उसे पता होता है कि अगर वो हील करेगी तो वो खुद भी मर सकती है, क्योंकि सारा डैमेज उसकी बॉडी में आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो हील कर तो देती है बट वो उसके बॉडी से पूरा ब्लड निकल रहा होता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। आगे जाकर वो सीधा नीचे गिर जाती है। अब उसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। अब हम देखते हैं कि उसे जो है लाइफ के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। वो सोचती है कि क्या मैं मर रही हूँ, इसी वजह से वो फ्लैशबैक उसके पास आ रहे होते हैं।
कुछ दिनों बाद जब वो उठती है तो सोचती है कि अभी क्या चल रहा है। उसे बस इतना ही याद होता है कि वो जो है यहाँ पर लास्ट टाइम उसने हील किया था गैरेट को। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता है। यहाँ पर जो नर्स होती है वो कहती है कि तुम जो हो इंजर्ड होकर बेहोश हो गई थी और पूरा मंथ तुम जो हो बेहोश ही थी। वो सोच रही होती है कि अभी क्या चल रहा है। वो पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो मिस्टर गैरेट के बारे में। वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मिस आरियाना ने उनको हील किया और उन्हें जो है एक न्यू लाइफ दिया, जिसकी वजह से वो उनका जो मैच है वो अब बहुत अच्छा बन गया है और उनका एंगेजमेंट हो चुका है। अब वो दोनों कुछ दिनों में शादी कर लेंगे। ये सुनकर यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है लुआ को। लुआ जो है वहाँ पे भागते हुए जा रही होती है। रास्ते में सभी आरियाना के बारे में बात कर रहे होते हैं और गैरेट के बारे में कि वो लोग परफेक्ट मैच है। सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि मिस आरियाना जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मिस गैरेट से। बट यही सब सुनकर यहाँ पर लुआ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि लुआ उससे प्यार करती है। बट यहाँ के लोग जो है लुआ को कहते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार हीलर है, ये किसी को भी हील नहीं कर पाती और उस दिन भी डर के भाग गई होगी। पता नहीं किन किन मर्दों के साथ इसने जो है क्या क्या किया होगा। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो यहाँ पर आती है और मिस आरियाना को बोलती है ए आरियाना, अब बहुत तेज चिल्लाकर बोलती है। यहाँ आरियाना मुड़कर देखती है, गैरेट भी उसके साथ में होता है। वो कहती है लुआ, वो यहाँ पर बताती है कि आरियाना तुमसे कुछ है ना गलतफहमी हो गई है, तो मैं उसे क्लियर करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर वो डर जाती है और सहम जाती है आरियाना और जाके गोद में चली जाती है गैरेट के। गैरेट यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम दूर हो जाओ, तुमने जो है बहुत ज़्यादा बुली किया है आरियाना को। आरियाना ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ही बेकार हो और तुम यहाँ पर आने के लायक नहीं हो। अब दोबारा इसे कभी बुली मत करना। यहाँ पर वो अंदर से टूट जाती है। वो सोचती है, वो कहती है कि मैंने तुम्हारी लाइफ को बचाया है, बट ये बताना उसका यूजलेस है क्योंकि वो उसकी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि आरियाना ने उसके कान भर दिए हैं झूठ बोलकर। और इस बात को हुए हुए टोटल 1 मंथ हो चुके हैं। 1 मंथ से तो वो बेहोश थी, तो वो कैसे बताती। अभी उसकी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं है। उसका दिल टूट जाता है। वो यहीं पर बैठी रहती है और वो दोनों जो है चले जाते हैं। वो जंगल के अंदर बैठी है। यहाँ पर जाते हुए आरियाना कहती है, मैं कब से तुम्हें इस तरह से देखना चाहती थी, आज मैंने देख लिया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना हो जिसे मैं जो हूँ यूज़ कर रही थी। यूज़ करके तुम्हें बहुत ही मज़ा आया। अब वो हंसते हुए यहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, ओके। और ऐसा कह के कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। तुम फिक्र मत करना, मैं मिस्टर गैरेट के साथ बहुत अच्छे से रहूँगी। बट मिस्टर गैरेट से तो यहाँ पर लुआ प्यार करती है। अब लुआ जो है वो कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है, ये बहुत गलत है। कुछ लोग यहाँ पर रात को उसे छेड़ने के लिए आ जाते हैं लुआ को। अब लुआ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, ऐसा कि वो किसी को भी जान से मार दे। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छुओ मत, पर वो लोग उसे छू रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर जो है यहाँ पर उनके अंदर डाल देती है। वो जो पावर होती है वो हीलर की नहीं होती। वो एक्चुअल में जितने भी लोगों को उसने हील किया होगा, उनका जो डैमेज है उसको मिला होगा, वो डैमेज वो ट्रांसफ़र कर सकती है किसी और आदमी के अंदर, जिससे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अब ये करके लुआ को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब वो देखती है कि वो इंसान बहुत तेज़ से चिल्ला रहा है दर्द की वजह से। वो कहती है कि इसके बाद मैं किसी को हील करने वाली नहीं हूँ। अब मैं जो हूँ कभी भी किसी को हील नहीं करूँगी, क्योंकि ये लोग हील करने के लायक नहीं हैं। और ये एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। इसका जल्द पार्ट नेक्स्ट लेकर आऊँगा। ओवर एंड आउट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Oh, तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ब्रोकन सेंटेंस एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा होता है कि पहले के लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे या बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते थे, तो वहाँ पर एक लड़की सामने आती है जो सभी को हील करती है। उसी को पवित्र महिला कहा गया है, यानी पवित्र लड़की। और उस पवित्र लड़की को देखकर यहाँ पर उसे जो है एक पोजीशन दी गई जहाँ पर वो बैठकर सभी का इलाज कर सकती है। राजा महाराजे जो होते हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। साथ में लोगों ने मंदिर की स्थापना भी की
जहाँ पर वो सभी लड़कियाँ जिनके पास हीलिंग पावर है वो वहाँ पर रह सकती है। हीलिंग पावर लुआ के पास भी है, बट उसकी पावर जो होती है कभी कभी काम करती है और कभी कभी नहीं करती है। यहाँ पर वो बैठ के सोच रही होती है कि आरियाना ने उसके साथ क्या किया है। आरियाना जो बेस्ट फ्रेंड थी यहाँ पर लुआ की, उसने धोखा दे दिया था लुआ को, जिसकी वजह से लुआ अंदर से टूट गई थी और उसके बालों का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब जाकर कुछ दिनों बाद उसके बालों का कलर फिर से चमकने लगा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां आती हैं उसे बुली करने के लिए और कहती है कि तुम तो एक डिफेक्टिव हो, तुम्हारे अंदर कोई भी हीलिंग पावर नहीं है। यहाँ पर वो देखती है और कहती है कि मैं कोई ब्रोकन और डिफेक्टिव नहीं हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ से जल्दी से निकलो। वो सोचती है कि यहाँ पर आरियाना जो है उसकी बार बार हेल्प करती थी। इन सभी लड़कियों से आरियाना यहाँ पर उसे बचा लिया करती थी, बट आज आरियाना नहीं है और वो सोचती है कि शायद आरियाना जो है क्या पता किसी तरह की एक्टिंग करती हो ताकि वो मेरे सामने अच्छी दिखे। यहाँ पर लुआ जो है उसे कहती है कि जल्दी से तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो। वो गुस्से में आ जाती है, बट वो लड़कियां यहाँ पर उसे देखकर हंसने लग जाती है। वो लुआ को कमजोर समझती है इसीलिए, पर जैसा कि हमें पता है लुआ कमजोर नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है उस लड़की का और अपने अंदर जो पावर होती है इंजर्ड करने की, वो पावर उसे दे देती है। और जैसे ही वो पावर उसके पास जाता है उसे बहुत तेज हाथों में जलन होती है। लुआ जब छोटी थी तो उसे पावर के बारे में पता नहीं था, बट एक बार गलती से उसने जो है ये पावर अपनी मॉम के ऊपर यूज कर लिया, जिसकी वजह से उसकी मॉम जो है इंजर्ड हो गई। तो उसने डिसाइड किया कि आज के बाद से वो कभी भी इस पावर का यूज नहीं करेगी। पर यहाँ पर लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए वो इस पावर का यूज कर रही है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर वो लड़की जो उसे बुली कर रही थी वो बहुत तेज तेज रोना स्टार्ट कर देती है और वो अपने आप को हील भी नहीं कर पाती है। यहाँ पर जो हमारी लुआ है उसे देख रही होती है, उसकी दोस्त भी यहाँ पर उसे हील नहीं कर पा रही होती है। फिर हम देखते हैं लुआ ही यहाँ पर उसकी इंजरी को गायब कर देती है ताकि वो शांत हो जाए। यहाँ पर वो सोचती है कि ये लड़कियां बहुत ही छोटी हैं और ये जितना दर्द मैंने सह रखा है उतना दर्द सहना इनके बस की बात नहीं है। वो यहाँ से जा रही होती है, तभी यहाँ पर एक प्रिंस मिलता है जिसका नाम सेवन ग्रोन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेवन जो होता है वो इससे बोलता है कि मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है। मंदिर का एक डार्क सीक्रेट है जिसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारी एबिलिटी की ज़रूरत है। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और यहाँ पर समझ नहीं पाती लुआ कि उसे इससे क्या काम है। वो कि एक प्रिंस है और उसे इतनी नॉर्मल लड़की से क्या काम हो सकता है। वो उसके साथ चली जाती है। हम देखते हैं कि सेवन जो होता है यहाँ पर उसे एक बहुत बड़े बगीचे में लेकर आया होता है। वो बगीचा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ वो उसे बैठने को कहता है। सेवन कहता है कि मैं जो हूँ चाहता हूँ कि तुम जो हो मेरे साथ मिलकर काम करो, क्योंकि जो तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी है वो मुझे नहीं चाहिए, पर तुम्हारी जो एबिलिटी है इंजर्ड करने वाली उसकी मुझे जरूरत है। वह उससे पूछती है कि तुम्हें जो है मेरी इंजर्ड वाली एबिलिटी की जरूरत क्यों है, तुम उसे क्या करना चाहते हो। यहाँ पर सेवन कहता है कि तुमने हाल ही में 1 सालों से देखा होगा कि यहाँ पर इंजर्ड लोगों की संख्या बढ़ जा रही है, यानी कि कोई उन्हें जानबूझकर इंजर्ड कर रहा है और मुझे लगता है कि मंदिर का हेड जो है यहाँ पर उसकी हेल्प कर रहा है। तो वही लोगों को बीमार कर देता है और लोगों पर अटैक करवा देता है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। यहाँ लुआ याद करती है कि उसके जो मॉम डैड थे वो भी किसी बीमारी के चलते वो लोग मर गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लुआ अनाथ हो गई थी। बट वो इसे पता भी है कि जो हेड है उस मंदिर का उसी ने इसे पाला है, इसीलिए वो जल्दी से सेवन की बातों पर भरोसा नहीं करती है। वो यहाँ पर पूछती है कि उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, तो वो यहाँ बताता है कि वो चाहता है कि सभी लोग मंदिर में आएं और अपना हील करवाएं, यानी इलाज करवाएं, और इस तरह से सभी लोग यहाँ पर मंदिर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जिससे कि मंदिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो आदमी यहाँ पर पूरा रूल कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर लुआ कहती है कि तुम इतने बड़े एलिगेशन लगा रहे हो मंदिर के ऊपर, क्या तुम्हारे पास किसी तरह का प्रूफ है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास प्रूफ तो है, और ये अकेला वो बंदा नहीं कर रहा है, कुछ राजा लोग भी मिले हुए हैं। वहाँ जो वो प्रीस्ट है यानी कि वो हेड मंदिर का बंदा, वो तो सिर्फ कंट्रोल करता है मॉन्स्टर को। वो बोलता है कि जो आरियाना तुम्हारी दोस्त थी उसके फैमिली मेंबर भी इस प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा 2 फैमिली और भी हैं जो ये सारे काम करवा रही हैं। तो तुम्हें जो है मेरे साथ आ जाना है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी या कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो तुम
इंजर्ड वाली एबिलिटी है उसका यूज़ करो और इनको सबक सिखाने में मेरी हेल्प करो। वो सोचती है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। वो बताता है कि एक ट्राइबस नाम की फैमिली भी है, उसकी एक बेटी है। अगर हम चाहें तो उसके सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, तब तुम्हें यकीन भी हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। अब लुआ कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि मैं ढंग से सोच पाऊँ। सेवन कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले सकती हो, और वो यहाँ से चली जाती है। लुआ रास्ते में जाते हुए सोच रही होती है कि इस तरह के क्राइम वो लोग क्यों कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसे आवाज़ आती है आरियाना की, जो गैरेट के साथ यहाँ पर बोल रही होती है कि गैरेट आज आप हर्ट होकर नहीं आए, अगर आप हर्ट होकर आते भी ना तो मैं आपको हील कर देती पिछली बार की तरह। तो यहाँ गैरेट कहता है कि नहीं, अब तो मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, तो मैं हर्ट नहीं होकर आऊँगा। और ऐसा बोलकर वो उसे हक कर लेता है। आरियाना बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख रही होती है लुआ। लुआ गैरेट को पसंद करती थी बचपन से ही, बट उसके दोस्त ने ही उसे धोखा दे दिया। तो अब हम देखेंगे कि आरियाना जो है यहाँ पर उसकी फैमिली किस तरह से इन्वॉल्व है इस क्राइम के अंदर, और यहाँ पे लुआ जो है सेवन की हेल्प करती है या नहीं करती है। ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।